दोस्तों, आज की ये कहानी है उर्मी की। उर्मी एक हंसती खिलती खुशहाल सी खूबसूरत सी लड़की थी। उर्मी की उम्र 17 साल की थी। एक दिन अचानक से उसे उसकी मम्मी आकर बताती है कि बेटा, तुम्हारे मामा जी क्या कॉल आया है और गर्मियों की छुट्टी में तुम्हें उनके घर जाना है। अब उर्मी बोलती है कि मामा मुझे नहीं जाना। अब क्योंकि उर्मी को अपने मामा जी के घर गए हुए काफ़ी साल हो गया था। वो किसी बचपन में गई थी और उनका घर उनसे काफ़ी दूर था। इसीलिए इसलिए वो आमतौर पर ज़्यादा उनके वहाँ नहीं जा पाते थे। घर की जिम्मेदारी इस सब को संभालते हुए उन्हें भी वक्त ज़्यादा नहीं मिल पाता था कि वो अपनी बहन के यहाँ आकर कभी घूम के जाएं। उस दिन अचानक से उसकी मामी ने फ़ोन किया और कहा कि दीदी, आप उर्मी को हमारे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए भेज दीजिए। और उर्मी की मम्मी भी कैसे मना कर पाती। उसके भाई और भाभी जब उसकी बेटी को बुला रहे हैं वहाँ रहने के लिए, तो उसने भी हाँ कर दिया। और उर्मी को जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसको गर्मियों की छुट्टी अपने दोस्तों के साथ मनाना था। पर काफ़ी समझाने के बाद उर्मी राज़ी हो गई कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। बस 1-2 दिन में घूम के वापस आ जाऊंगी। उर्मी की मम्मी ने कहा ठीक है, अब जो भी है तुम जाओ तो सही, अगर तुम नहीं जाओगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उर्मी ने कहा ठीक है मम्मी, मैं चली जाऊंगी। और फिर अगले ही सप्ताह उर्मी को उनके मामा के यहाँ जाना पड़ा, और वो भी काफ़ी दूर था, इसलिए उसके साथ भी कोई नहीं जा पाया। ट्रेन की टिकट करवा कर उर्मी की मम्मी ने उसे ट्रेन में बिठा कर आ गई और उनके मामा को कॉल करके कह दिया कि स्टेशन पे आप आकर बच्ची को ले जाना। और उर्मी आराम से अपने मामा जी के वहाँ पहुँच भी गई और उसके मामा जी आकर उसको स्टेशन से ले गए। और उसके मामा और मामी ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया और उसे अपने साथ घर के अंदर ले गए। और मामा जी उसके लिए बाज़ार से मिठाइयाँ वगैरह लाए थे, जो कि उनकी मामी ने उनको बहुत ही प्यार से ला के खिलाया। बेटा, इतनी दूर से आई हो, कुछ खाई नहीं होगी, लो कुछ खा लो। उर्मी को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो कुछ भी नहीं खाई और वो कपड़े बदल कर आराम करने के लिए चली गई। यहाँ उसकी मामा मामी को काफ़ी बुरा लग रहा था कि बच्ची आई तो है इतनी दूर से, पर कुछ खाना वाना नहीं खाई और कपड़े बदल कर आराम करने के लिए चली गई। अगले ही दिन सुबह नाश्ता के लिए सब मिलते हैं, तो उर्मी के लिए उसके मामा जी बाहर से जाकर अच्छा नाश्ता ले आते हैं। तो उर्मी कहती है कि बाहर से मेरे लिए नाश्ता लाने की क्या ज़रूरत थी, जो भी घर पे बनती मैं वही खा लेती। तो उसके मामा जी उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस नाश्ता बनाने वाले की दुकान से मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ, और तुम कल से आने के बाद तुमने कुछ भी तो नहीं खाया है, आराम से पेट भर के नाश्ता कर लो। और नाश्ता करते करते ही उसके मामा उसे पूछते हैं, उर्मी, तुम्हें सिंपल सी कपड़े क्यों पहनती हो, जीन्स और टी शर्ट क्यों नहीं पहनते, तुम पर ज़्यादा अच्छा जचेगा। उर्मी को ये बात कुछ अच्छा नहीं लगती और वो चुप रह जाती है। और अगले ही दिन उसके मामा जी उसके लिए जीन्स और टी शर्ट ले आते हैं और उसे कहते हैं, उर्मी, तुम ये सलवार कमीज़ ना पहनकर ये जीन्स टी शर्ट पहन लो, तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी। उर्मी को मन ही मन ये बात खाई जा रही थी कि आखिर उसके मामा जी उसको जीन्स और टी शर्ट पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं। एक साधारण सी लड़की थी जो नॉर्मल सलवार कमीज ही पहनती थी, पर उसके मामा जी ने उसके लिए जीन्स और टी शर्ट ले आए। वो मन ही मन बहुत गुस्सा हो गई और उसने वो जीन्स और टी शर्ट भी नहीं पहनी और वो कुछ कही भी नहीं उनसे। फिर उसके अगले सुबह उसके मामा जी पूछते हैं, अरे, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लाए थे, नए कपड़े तुमने नहीं पहने। तो उर्मी अब कहती है कि नहीं मामा जी, मुझे वो सब नहीं पसंद, मैं नहीं पहनूंगी। और उसके मामा जी चुप हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
उर्मी अपनी मम्मा को फ़ोन करती है उससे बात करने के लिए और उससे अपने दिल की बात बता भी नहीं पाती कि आखिर उसे वहाँ पर क्या लग रहा है। और उसकी मम्मी कहती है, बेटा तुम अब इतने दिनों बाद गई ही हो तो थोड़े दिन वहाँ रुक कर आ जाओ, वरना मामा मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। और इधर उर्मी किसी से कुछ कह भी नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। उसे लगता है कि जैसे उसके मामा जी की उसके ऊपर बुरी नज़र हो। और उसके बाद वो अपनी मामी के साथ उस किचन में हेल्प करने के लिए जाती है और वहाँ उनके काम में मदद करती है। और अचानक से मामी को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो बाहर चली जाती हैं। अब उर्मी अकेली रसोई में कुछ खाना बना रही थी और उसके मामा जी वहाँ जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं और रसोई में मदद करने के बहाने उसे छूने लगते हैं। उर्मी को ऐसा लगता है कि उसके मामा जी उसको शायद गलत नज़रिए से देख रहे हैं और गलत तरीके से छू रहे हैं। और अब वो तय कर लेती है कि बस मामी जी नहीं है, इसलिए वो शायद मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। और वो खाना बनाना आधे में ही छोड़कर वापस आ जाती है अपने कमरे में। और इतने में ही उसकी मामी मार्केट से घर आ जाती हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं सारे। उर्मी को खाना खाने में बिल्कुल भी मन नहीं था। उसका तो मन बहुत ही बेचैन हो रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर जैसे तैसे करके 3 दिन बीत गए। अब उर्मी को वहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उर्मी की मामा मामी काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि उसे हर तरह से खुश करें पर उर्मी तो काफ़ी परेशान हो गई थी। अगले ही सुबह उसकी मामी उर्मी से कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ, उर्मी मेरे साथ मंदिर चलोगी। उर्मी का मन ठीक नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया और वो मंदिर नहीं गई। और वो मंदिर नहीं गई इसलिए उसके मामा भी नहीं गए, उसकी मामी ही अकेली मंदिर चली गई। अब उर्मी फिर से परेशान हो गई कि मामा जी मामी के साथ मंदिर क्यों नहीं गए, वो क्यों रुक गए, कहीं उनका इरादा कुछ गलत तो नहीं, कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले। उर्मी के मंदिर चले जाने के बाद उर्मी के मामा सीधे उर्मी के कमरे में चले जाते हैं और उर्मी के पेट पर हाथ रखकर उसके पास बैठ जाते हैं। उर्मी तुरंत चौंक जाती है, मामा जी ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। और मामा जी उसे कहते हैं, उर्मी तुम्हें तो पता ही है कि हमारा कोई भी बच्चा नहीं है और घर में कोई बच्चा ना होने के कारण हमारा घर और हमारी ज़िंदगी दोनों ही खाली खाली से भरा हुआ है। इसीलिए हमने दीदी से बात करके तुम्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया है। उर्मी क्या तुम हमारे यहाँ पर हमारी बेटी बनकर रहना पसंद करोगी? हम तुम्हें बहुत लाड प्यार से रखेंगे और बहुत ही धूमधाम से तुम्हारी शादी कराएंगे और अपनी बच्चे ना होने के गम को हम तुम्हारी हंसी से भुलाएंगे। ये बात सुनते ही उर्मी की आंखें भर आती हैं और इतने में ही उसकी मामी भी मंदिर से वापस आ जाती है और उर्मी रोने लगती है और मन ही मन ये सोचने लगती है, मैंने मामा जी के बारे में क्या सोच लिया था। वो तो मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते हैं और अपने पास रखना चाहते हैं और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोच रही थी। इतने में उर्मी के मामा भी रोने लगते हैं और उर्मी भी रोने लगते हैं और उसकी मामी भी एक दूसरे को गले लगाते हैं। और उर्मी कहते हैं कि हाँ मामा जी, मैं आपके यहाँ रहूँगी और आपकी बेटी बनकर रहूँगी। और फिर वो लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे।